हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी नवांको डीजी लेसन्स में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम विषय पर्यावरण पाठ पोचमपल्ली के बारे में अध्ययन करेंगे। पोचमपल्ली पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली के बारे में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। मुक्तापुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा, अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। उनका गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। इन गांव के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। अब वाणी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका है कि कैसे साड़ी बनाई जाती है। धागे से कपड़े तक। अप्पा पोचमपल्ली शहर से धागे की लड़ियाँ लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती है। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्ठियाँ करघे पर लपेटी जाती हैं। फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। करघा आपने देखा होगा कि उसमें जैसे वो एक चरखा टाइप का होता है, जैसे गांधी जी रखते थे ना करघा, उससे उस पर धागा बुना जाता है। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं और सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। करघे में कई सुइयाँ होती हैं। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। खतरे में कला। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। इसके लिए कई दिनों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है। रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं। खुद वे भाव बढ़ा चढ़ाकर बेचते हैं। इसलिए कई बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। वे अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। इस समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि बरसों पुरानी जो बुनकरों की यह कला है वह धीरे धीरे खो ना जाए, है ना। जब उनको अगर पूरी मेहनत नहीं मिलेगी, मजदूरी नहीं मिलेगी, उन साड़ियों को बनाने का जो खर्च होता है अगर उन्हें सही दाम पर नहीं मिला तो फिर भला कौन इस कार्य को करेगा और धीरे धीरे ये पोचमपल्ली साड़ी बनाने का कार्य खत्म हो जाएगा। नीचे तालिका में कुछ कामों की सूची दी गई है। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो ये काम जानते हैं? उन लोगों के नाम लिखो, पता करो कि उन्होंने ये काम किससे सीखा है। तो एक साइड है काम और फिर उनके नाम, जो यह काम करते हैं उन्होंने यह काम कहाँ से सीखा है, इसके बारे में जानकारी ये है कि कपड़े की बुनाई करना ये काम प्रसाद और वाणी के अम्मा अप्पा करते हैं और वे अपने परिवार से उन्होंने यह काम सीखा है। खाना पकाना विवेक सिंह, ये कहाँ से सीखा है उन्होंने? यह होटल प्रबंधन संस्थान से। यह एक प्रशिक्षण होता है जहाँ से ये प्रशिक्षण लिया जाता है। साइकिल रिपेयर करना राजकुमार दास, ये अपने परिवार के बड़ों से उन्होंने ये कार्य सीखा है। हवाई जहाज़ उड़ाना राजहंस कुमार, ये फ्लाइंग क्लब में सीखा है
जहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सिलाई कढ़ाई करना सुकुमारी देवी अपने बड़ों से सीखा है। गाना गाना लता मंगेशकर, इन्होंने अपने पिता से सीखा है। लता मंगेशकर का नाम तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। जूते बनाना सुरेश कुमार, अपने बड़ों से सीखा है उन्होंने। पतंग उड़ाना रवि, अपने बड़े भाई से सीखा है। खेती करना अशोक, ये इन्होंने अपने परिवार से सीखा है। बाल काटना नरेश, इन्होंने भी अपने बड़ों से यह कार्य सीखा है। अब कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन है 1, वाणी और प्रसाद के घर के लोग क्या काम करते हैं? तो उत्तर, वाणी और प्रसाद के घर के लोग बुनाई का काम करते हैं। नेक्स्ट वन, वाणी और प्रसाद कहाँ रहते हैं? तो उत्तर है, वाणी और प्रसाद आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे के पास मुक्तापुर गांव में रहते हैं। प्रश्न 3, पोचमपल्ली बुनाई किसे कहते हैं? उत्तर, पोचमपल्ली कस्बे के आसपास के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। यहाँ की बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली बुनाई के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 4, पोचमपल्ली में कपड़े कैसे बुने जाते हैं? उत्तर है, बुनकर लोग पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ लाते हैं। उन लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग को साफ किया जाता है। फिर उन धागों को सुंदर रंग में रंगा जाता है। उन्हें सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्ठियाँ करके पर लपेटी जाती हैं, तब उनसे कपड़े बुने जाते हैं। प्रश्न 5, पोचमपल्ली क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर है, पोचमपल्ली के बुनकर अपनी कला में निपुण हैं। वे चमकदार रंगों में बहुत ही सुंदर साड़ियाँ बनाते हैं, इसलिए पोचमपल्ली की साड़ियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं। प्रश्न 6, पोचमपल्ली के बुनकर अपना काम क्यों छोड़ रहे हैं? तो पोचमपल्ली के बुनकरों को अपनी वस्तु का उचित दाम नहीं मिलने और रेशम लगातार महंगा होने से वे बुनाई का काम छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने के लिए बाध्य या मजबूर हैं। प्रश्न 7, इलाके के नाम से क्या मशहूर हो गए हैं? तो उत्तर है, इलाके के नाम से कई चीज़ें मशहूर हो गई हैं, जैसे कल्लू की शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम का सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, लखनवी चिकन के कपड़े आदि। तो बच्चों, थैंक यू। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए